हाँ तो बच्चों, आप देख सकते हैं ये आपका विज्ञान का पेपर है। ये हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। तो जो बच्चे इंग्लिश में करना चाहें वो इंग्लिश में कर सकते हैं, जो हिंदी में करना चाहें वो हिंदी में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने इस पेपर को उतार लेना है, किसी भी एक भाषा में उतारना है, या तो हिंदी में या इंग्लिश में। और जहाँ तक चित्र की बात है, अगर आप चित्र बना सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सिर्फ उसका नाम लिख दें। जैसे पहले में कुत्ता है, फिर गिलहरी है, फिर शेर है, फिर हाथी है, फिर मछली है, आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। चलिए तो पहले प्रश्न पे चलते हैं। हिंदी में लिखा है, निम्न जानवर कहाँ रहते हैं? घर में, जंगल में, पेड़ पर या पानी में। इंग्लिश में लिखा है, वेयर डू द फॉलोइंग एनिमल्स लिव? इन होम, इन जंगल, ऑन ट्री और अंडर वाटर। तो जैसे कुत्ता है, कुत्ता तो घर में रहता है, तो हिंदी में हम लिखेंगे घर, और अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे होम, यहाँ पर लिखेंगे ऐसा। फिर गिलहरी है, गिलहरी कहाँ रहती है? गिलहरी पेड़ पर रहती है, तो हिंदी मीडियम वाले पेड़ लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले ट्री लिखेंगे। लॉयन यानी शेर कहाँ रहता है? जंगल में रहता है, तो यहाँ जंगल हिंदी में लिखेंगे और इंग्लिश में भी जंगल ही लिखेंगे। फिर हाथी, हाथी भी जंगल में रहता है, तो आपने इसके आगे भी जंगल लिखना है। फिश यानी मछली, मछली कहाँ रहती है? पानी में, हिंदी मीडियम वाले पानी में और इंग्लिश मीडियम वाले वाटर लिखेंगे। पहला प्रश्न खत्म हो गया। दूसरे पे आपने सही या गलत लगाना है। तो इसमें देखो, सबसे पहला लिखा है, हमें गीला कूड़ा हमेशा हरे डस्टबिन में डालना चाहिए। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। वी मस्ट थ्रो वेट वेस्ट इन द ग्रीन डस्टबिन, ये सही है, तो पहला जवाब सही होगा। फिर दूसरा है, हमें सूखा कूड़ा हमेशा नीले डस्टबिन में डालना चाहिए। वी मस्ट थ्रो ड्राई वेस्ट इन द ब्लू डस्टबिन, ये भी बिल्कुल सही है, सूखा कूड़ा नीले डस्टबिन में आना चाहिए। तीसरा है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन की गई। स्वच्छ भारत अभियान was started on the day of गांधी जयंती 2 अक्टूबर, ये बिल्कुल सही है, 2 अक्टूबर को हुई थी। हमें टॉयलेट को इस्तेमाल के बाद उसमें पानी नहीं डालना चाहिए, ये तो कितनी गंदी बात है। टॉयलेट जाना है तो पानी तो डालना ही है, तो इसलिए गलत बात है। इसको इंग्लिश में पढ़ देता हूँ, वी शुड नॉट फ्लश आफ्टर यूजिंग टॉयलेट। पांचवा है, खुले में शौच करना बीमारी को फैलाता है। ओपन डेफिकेशन स्प्रेड डिसीज, तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर खुले में आप टॉयलेट जाते हैं, शौच जाते हैं, तो ये बीमारियों को फैलाता है, सही है। छठा, मुंह से नाखून काटना अच्छी बात है। बाइटिंग योर नेल्स विथ टीथ इज अ गुड थिंग, जी नहीं, ये बिल्कुल गंदी बात है, तो ये गलत है। सातवां, पुलाव चावल से बनता है। पुलाव इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम राइस, ये बिल्कुल सही है, पुलाव चावल से ही बनता है। आठवां, तोता हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। पैरट इज आवर नेशनल बर्ड, ये वाला मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही बताओ कि राष्ट्रीय पक्षी कौन है। अगर तोता है तो सही लगाओ, तोता नहीं है तो गलत लगाओ। नौवां सवाल, कौवा काव काव करके शोर मचाता है। क्रो मेक्स नॉइज विद इट्स काव काव, ये भी आपको आता होगा, आप खुद ही समझो कि ये सही है कि गलत है। 10वां है, रसोई घर घर का वह हिस्सा है जहाँ पर परिवार के सभी लोगों के लिए खाना बनता है। किचन इज दैट पार्ट ऑफ द हाउस वेयर फूड फॉर होल फैमिली इज प्रिपेयर्ड, ये बिल्कुल सही जवाब है, तो 10वां सही है। अगले में खाली स्थान भरने हैं हमें, फिल इन द ब्लैंक्स। पहला है, कान की मशीन खाली स्थान में सहायक है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, द ईयर मशीन इज हेल्पफुल इन डैश। तो जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो लिखेंगे कान की मशीन सुनने, तो बीच में लिखेंगे सुनने। और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो लिखेंगे हियरिंग, HEAR, हियर, और उसके बाद ING लगाएंगे, हियरिंग। सेकंड है, दूसरा, पहिए वाली कुर्सी डैश में सहायक है। अ व्हील चेयर इज हेल्पफुल इन, किस में सहायक है? चलने में सहायक है, तो हिंदी वाले लिखेंगे चलने में और इंग्लिश वाले लिखेंगे वॉकिंग, WALKING।
तीसरा है चश्मा डैश में सहायक है। चश्मा पढ़ने में सहायक होता है तो इसलिए लिखेंगे पढ़ने। और इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे स्पेक्टिकल्स आर हेल्पफुल इन रीडिंग, READING, रीडिंग। चौथा सवाल, जो व्यक्ति बोल नहीं पाते वे अपनी बात को डैश से समझाते हैं। तो जो नहीं बोल पाते वो इशारे से समझाते हैं, तो हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे इशारे। और इंग्लिश वाले लिखेंगे दोज पीपल हु कैन नॉट स्पीक एक्सप्रेस देमसेल्फ विद द हेल्प ऑफ जेस्चर्स। जेस्चर्स की स्पेलिंग होती है GESTURES, जेस्चर्स। फिर अगला सवाल, नीचे दिए चेहरों में दिए गए भाव बनाओ। अब आप स्माइली तो बना ही सकते हो। पहला है हंसना, लाफिंग। ये जो गोल बॉक्स है इसमें आपने एक शक्ल बनानी है जिसमें शक्ल हंसती हुई शक्ल होनी चाहिए। दूसरा है रोना, क्राइंग। इसमें आपने शक्ल बनानी है जो रोती हुई शक्ल होनी चाहिए। तीसरा है खुश होना, तो अब आपने इसमें वो शक्ल बनानी है जिसमें खुश होने वाली शक्ल है। तो ये पूरा पेपर आप लोगों ने करना है और ये पक्का पेपर है, ये तो आपको पता ही है। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चे पेपर को करेंगे और उसकी फ़ोटो खींचकर भेजेंगे। धन्यवाद।